नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात गौर कीजिएगा आप कि जिस तरह से मार्केट गिरना चाहिए था ईरान और इजराइल के युद्ध में, उस तरह से हमारा मार्केट गिरने रहा है। जैसा कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखे हुए थे कि इस बार जो मार्केट गिरेगा तो हम लोग खरीदेंगे। इन लोग का डेली का यही झगड़ा है। आज ईरान इजराइल, कल रशिया यूक्रेन, तो ये लड़ाई चलते रहेगा। फिलहाल उसका हमारे बाज़ार पे छोटा छोटा सा डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन अगर आप बोलिएगा कि यूएस मार्केट में इसका क्या असर पड़ा, देखिए सबसे बड़ी समझने की बात है कि अगर यूएस का मार्केट अच्छा करता है और तो हमारा मार्केट ज़रूर अच्छा करता है। यूएस और इंडिया जो है काफ़ी डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। यहाँ पे देखिए S&P 500 देखिए भी ऊपर है, डाउ जोन्स भी ऊपर है, नैस्डैक भी ऊपर है। तो एक तरफ से देखिएगा तो ये तीनों जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं यूएसए के, वो सब जो हैं अच्छा कर रहे हैं। तो अगर वहाँ पे यूएस में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो हमारा मार्केट अगर थोड़ा बहुत नीचे भी गिर रहा है तो ये भरोसा है कि आज नहीं तो कल यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट हमारा जाएगा। और ये भरोसा क्यों है, तो आप एक तरफ से देखिए कि नैस्डैक जो है, नैस्डैक में एक गोल्डन क्रॉसओवर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 50 डे मूविंग एवरेज जो है, रेड लाइन जो दिखा रहा है 50 डे मूविंग एवरेज, और 200 मूविंग एवरेज जो है ये ऊपर वाला, इसको ये क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर में क्या होता है कि गोल्डन अगर मतलब ये दिखाता है कि 50 डे का देखिए 200 को क्रॉस किया है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में अब मोमेंटम होगा। यहाँ से 30 से 40% ऊपर जाने की संभावना है। तो उसके पीछे कारण क्या है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि सितंबर में एक रेट कट होने वाला है, ऐसा अनुमान कर किया जा रहा है। तो जैसे ही रेट कट होगा तो बाज़ार में क्या होगा, पैसा इनफ्लो होगा। इनफ्लो होने के साथ अब यहाँ पे देखिए 30 से 40% ऊपर मार्केट जाने की संभावना व्यक्त है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, एक चीज़ समझने वाली है कि हमारा जो मार्केट है वो उतना नीचे नहीं गिर पा रहा है। उसके पीछे जो कारण है, कारण आप देखिएगा तो आप यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो नीचे वो ऊपर नहीं जा रहा है। जहाँ तक लोग सोचा था कि क्रूड ऑयल का प्राइस 100 के पास आएगा, अगर इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई हुआ तो क्रूड ऑयल बढ़ के 100 डॉलर के पास चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 72-25, यानी अभी भी मार्केट में ऑयल का प्राइस उतना नहीं बढ़ा है। जहाँ पे इनका दाम था 67 के आसपास, वो अभी 72 के आसपास है। तो एक्चुअली में ऑयल का प्राइस नहीं बढ़ रहा है। इसके कारण भी आपका शेयर मार्केट जो हमारा इंडियन मार्केट है वो ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब नीचे नहीं गिर रहा है, और वो बस कंसोलिडेशन पे जा रहा है। 2 दिन कुछ होगा, उसके बाद फिर से 2 दिन कुछ होगा, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। और दूसरा खबर है, दूसरा जो बातें हैं, जो हमारा मार्केट नीचे नहीं जा रहा है और यूएसए का मार्केट ऊपर जा रहा है। डॉलर इंडेक्स जो है आप देखिए 98.55 के आसपास है। यानी डॉलर इंडेक्स अगर 100 के ऊपर जाता है तो डॉलर में एक पैनिक आता, तो सेलिंग आता और डॉलर गिरता। लेकिन डॉलर इंडेक्स जो है सिर्फ 98.55 पे है, यानी 100 से नीचे है। तो डॉलर में भी कोई फियर नहीं है, इसके कारण भी मार्केट नीचे नहीं गिरा। तो यहाँ पे अब एक चीज़ होने वाली बात है कि आपका जितना भी पैरामीटर्स है वो बता रहा है कि मार्केट अभी नीचे गिरने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप देखिएगा यूएसए का मार्केट ऊपर की तरफ चला है, और हमारा इंडियन मार्केट भी आप देखिएगा कि थोड़ा ही नीचे गिरा है। 25,000 के आसपास से गिरते हुए 24,800, 200 पॉइंट नीचे गिरा है। तो ये जो 200 पॉइंट है वो कभी भी किसी भी दिन वो रिकवर कर लेगा। तो ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है कि आज नहीं तो अगर वहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हो गया है तो वहाँ से 30 से 40% अगर यूएसए का मार्केट ऊपर जाएगा
तो हमारा भी मार्केट 30 से 40% जाने की हमेशा संभावना रहेगी। तो दूसरी खबर जो आज हम लाए हैं आपके लिए कि सीमेंस एनर्जी का जो लिस्टिंग है वो कल होने वाली है। एक तरफ से आप देखिएगा सीमेंस एनर्जी, जो सीमेंस एनर्जी के बीच जो डिमर्जर हुआ था अप्रैल में, उसका जो लिस्टिंग है वो अब कल होने वाला है। तो हम पहले भी देखे थे कि सीमेंस एनर्जी का, यहाँ पे देखिए, तो सीमेंस एनर्जी था 7 अप्रैल के आसपास डिमर्ज हुआ था, 2497 के आसपास। ठीक है, 2497 के आसपास हुआ था डिमर्जर। तो डिमर्जर हुआ था 1:1 के रेशियो में हुआ था। ठीक है, तो अगर सीमेन का अगर एक शेयर है तो आपको एक शेयर सीमेन एनर्जी का मिलेगा। तो एक्चुअली में आप देखिए ऑर्डर बुक बाइफरकेट कीजिए कि FY यानी फाइनेंशियल ईयर 23 में 455 करोड़ का इसके पास ऑर्डर बुक था। और यहाँ पे देखिए उसमें से आप ऑर्डर देखिए सीमेंस एनर्जी का तो सबसे ज़्यादा था। तो एक्चुअली में अभी जो है हमारा ट्रांसमिशन सेक्टर में जो है एक तरह से टेलविंड है। $100 बिलियन का कैपेक्स करने जा रही है इस बार हमारा गवर्नमेंट। तो 100 बिलियन का जो ट्रांसमिशन सेक्टर में जो कैपेक्स कर रही है उसमें जो उसका कुछ पोर्शन जो है सीमेंस एनर्जी को मिलेगा, क्योंकि अभी जिस तरह से टेलविंड चल रहा है तो हर कोई कंपनी आप देखिएगा कि यही एनर्जी और ट्रांसमिशन में आ रही है। तो इसका जो मेन कंपटीटर है हिताची एनर्जी, आप देखिए ये इसका पी देखिए 214 का है। तो एक्चुअली में आप देखा जाएगा कि पी इतना बढ़ गया है, इसका मतलब यही हुआ कि पी एक्सपेंशन हुआ। पी एक्सपेंशन होने का मुख्य कारण है कि एक जो है टेलविंड चल रहा है। तो हर बार आप देखिएगा इसका जो टॉप लाइन बढ़ते चला जाएगा। देखिए 1000 से 1300, फिर 1000, 1200, 1600, फिर 1500, 1600, 1800, इस तरह से आप देखिएगा टॉप लाइन लगातार बढ़ रहा है और साथ में इसका मार्जिन भी बढ़ रहा है। तो एक्चुअली में टॉप लाइन के साथ अगर मार्जिन बढ़ता है तो स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है और पीक लगभग आप देखिए अनबियरेबल 214 का पी है। इसीलिए जो है सीमेंस ने अपना डिमर्जर कर लिया है कि ट्रांसमिशन सेक्टर को अलग ही कर दिया गया है, जो कि अगर कल इसका लिस्टिंग होता है तो 2470 रुपये के आसपास डिमर्ज हुआ था। तो वहाँ से जेफरी ने बोला है, जेफरी एक संस्था है जो प्रिडिक्ट करती है, तो उन्होंने बोला है यहाँ पे देखिए सीमेंस एनर्जी लिस्टिंग, और ये जो है प्योर प्ले होगा पावर और ट्रांसमिशन का। लगभग 10 बिलियन का कैपिटलाइजेशन होगा, मार्केट कैप होगा 10 बिलियन का, और इसका स्टॉक प्राइस जो है 2450 के आसपास से 3711 तक जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है कल जो है देखिए। और ये सीमेंस एनर्जी 40% CAGR से ग्रोथ करने वाला कंपनी है, जो कि इसमें मैनेजमेंट ने बताया है कि 2024 से 2027 तक 40% CAGR से लगातार बढ़ता चला जाएगा। सीमेंस एनर्जी ऑन लिस्टिंग शुड बी इंडियाज प्योर प्ले पावर प्ले होगा। और इसका जो कंपटीटर है जिसका मार्केट कैप है यहाँ पे देखिए, जिसका मार्केट कैप है सिर्फ 82,000 करोड़, और इसका हो जाएगा 1 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, जो कि इसको इंडिया की सबसे बड़ी पावर और ट्रांसमिशन सेक्टर की कंपनी बनाएगी। तो यहाँ पे देखिए सीमेंस ने बोला है कि जो बताए थे 40% अर्निंग EPS जो है 40% से बढ़ेगा, तो काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्टिव रहेगा इसका। और दूसरी बात ये रहेगी कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा सा भी कम होता है, 1 लाख तो अच्छा खासा कैपिटलाइजेशन है, तो बहुत सारे लोग इसमें एक साथ आने की कोशिश करेंगे। तब देखिएगा स्टॉक जो है यहाँ से ऊपर जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यहाँ पे देखिए, तो अगर ये इसका यहाँ पे चलिए आप सीमेंस एनर्जी में यहाँ पे देखिए ऑर्डर बुक देखिए 378 है और 382। तो ऑर्डर जो है अभी इसका फ़िलहाल 2024 में 88 करोड़ के 88,000 करोड़ के ऑर्डर बुक आया था, जो कि इस बार 2.5 गुना ऊपर चढ़ के, यानी आप समझिए 88 लगभग
2 लाख हाँ, तो 88 मतलब 200 करोड़ के आसपास, 200 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक आने की संभावना है। और जिस तरह से रेलवे और पावर ट्रांसमिशन में जिस तरह से कैपेक्स कर रही है हमारी गवर्नमेंट, तो इसका जो है ऑर्डर बुक और बढ़ने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे रेवेन्यू देखिए 2023 में 117 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया है 140 करोड़। तो यहाँ भी देखिए 3 से 4% का रेवेन्यू ग्रोथ, इबिटा भी लगभग 3% का, इबिटा मार्जिन भी बढ़ते ही जा रहा है। पैट देखिए, पैट लगभग 5 से 6% पैट बढ़ रहा है सालाना। तो एक्चुअली में अगर इस तरह से अगर कंपनी अभी फ़िलहाल 24 से 27 तक के बीच में ये जो सीमेंस एनर्जी बिजनेस है जो कल लिस्ट हो रही है, तो उसका काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्टिव है। लेकिन अगर उसका पी अगर ज़्यादा हो जाए, ओवर वैल्यूड हो जाए, तब आपको वहाँ पे रुकना होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग ये खरीद लें और ये मल्टीबैगर साबित हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कल हम फिर इस बात पे मिलेंगे। अगर लिस्टिंग अच्छा हुआ तो इसको हम कल फिर अपने इस एपिसोड में इसको लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आया, मेरी ये बातें आपको पसंद आई, अगर सीमेंस एनर्जी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।